अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रही है। आज जो हमारा टॉपिक का नाम है व्हाई 90% ट्रेडर लूज मनी। 90% जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपने अमाउंट को क्यों लूज कर लेते हैं ट्रेडिंग फील्ड में। वो क्यों लूज कर लेते हैं, मतलब उनके पास वो नॉलेज नहीं होती क्या चीज़ होती कि वो अपनी जो अमाउंट है वो लूज कर लेते हैं। और ओनली 10% बंदे जो है ना वो इसमें सक्सेस हासिल कर लेते हैं और 90% ट्रेडर जो है ना वो अपनी अमाउंट को लूज कर लेते हैं ट्रेडिंग फील्ड में। तो आज जो हमारा टॉपिक है अपने साथ नोट कीजिएगा, ठीक है। टॉपिक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। टॉपिक आज हमारी है व्हाई 90% ट्रेडर्स लूज मनी। अच्छा, आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि 90% लोग ट्रेडिंग फील्ड में क्यों लॉस कर लेते हैं, इसके क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। आज हम उस सब एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किन किन वजूहात से आप जो है ट्रेडिंग में नाकाम हो जाते हैं, किन किन वजूहात को ना फॉलो करके आप जो है लॉस कर लेते हैं। आज इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कि उसकी वजह से हम लॉस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखूंगा और उसको हम फिर तफसील से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इस पॉइंट्स पर वर्क कर ली तो आप 90% में नहीं, आप 10% लोगों में आ जाओगे जो कि ट्रेडिंग में सक्सेस हासिल कर लेते हैं। तो पहला है, फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज, इसको फिर तफसील से पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इमोशंस। थर्ड पॉइंट है नो ट्रेडिंग प्लान। फोर्थ पॉइंट है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फिफ्थ पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। अच्छा, एक हमारे पास हो गया लैक ऑफ नॉलेज, इमोशंस, नो ट्रेडिंग प्लान, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और फिफ्थ आ गया ओवर ट्रेडिंग। इसके बाद एक और पॉइंट भी आ सकते हैं यहां पर, वो हमारे साथ होगा साइकोलॉजी। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है इसको हम जो है ना अभी तफसील से पढ़ेंगे कि अगर आप लोगों ने इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप लोग 10% में आ जाएंगे। अभी 90% जो है ना 90% में इस पॉइंट्स की कमी है। ये जो पॉइंट्स है ना, इस पॉइंट्स की 90% ट्रेडर्स में कमी है। ओनली 10% जो ट्रेडर्स है, 10%, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। 10% जो है ना वो इस सारे पॉइंट्स को जो है ना वो फुलफिल करते हैं। फुलफिल का यह है कि इनको ये सब पॉइंट्स पता है कि भाई हाँ ये वजह है, ये पॉइंट से मुझे ये भी आती है, मुझे वो भी आती है। वो अपने आप पर वो कंट्रोल रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं लैक ऑफ नॉलेज। जो 90% ट्रेडर मनी को लूज करते हैं उनके पास नॉलेज नहीं होती। वो डायरेक्टली आ जाते हैं, सेटअप पर बैठ जाते हैं। सेटअप पर बैठने के बाद वो जब देखते हैं वो कहते हैं कि भाई हाँ चलो यहाँ से अब जा सकते, चलो अब ट्रेड ले लो। और फिर कहते हैं कि हाँ यहाँ से डाउन आ सकते हैं, चलो डाउन ट्रेड ले लो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर उनके पास नॉलेज नहीं होती। वो कहते हैं अप ले लो, डाउन ले लो, उसकी वजह से वो अकाउंट को वॉश कर लेते हैं, ठीक है, अकाउंट को वो मुकम्मल ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन जो 10% ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो जब सेटअप पर बैठ जाते हैं वो सबसे पहले
30-40 मिनट्स ओनली एनालिसिस करती हैं। 30-40 मिनट्स जो मतलब प्रो ट्रेडर्स होते हैं, यहां पर मैं लिख लेता हूं, जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना, प्रो ट्रेडर्स, वो कम से कम 30-40 मिनट्स, वो कम से कम 30-40 मिनट्स ओनली सेटअप के आगे बैठ जाते हैं, ओनली एनालिसिस करते हैं, मार्केट को मूवमेंट को वो पकड़ने की कोशिश करते हैं कि मतलब मार्केट किस साइड पर मूव करेगी, किस साइड पर नहीं करेगी, वो मार्केट का जो मूवमेंट है वो अपने जहन में बिठा लेते हैं। उसके बाद फिर वो ट्रेड करते हैं। ये 10% की बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये 90% जो है ना, वो जब सेटअप पर बैठ जाते हैं, दड़ंग यहाँ पर ट्रेड, वहाँ पर ट्रेड, उस साइड पेयर पर ट्रेड, उस पेयर पर ट्रेड, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल ट्रेडिंग आप लोग जो है ना सक्सेस इसमें नहीं हासिल कर सकते। जो 10% ट्रेडर है वो 30-40 या मैक्सिमम 1 आवर ओनली एनालिसिस करते हैं, उसके बाद वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ कि मतलब 90% क्या करते हैं और 10% क्या करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इमोशंस। अभी जो 90% ट्रेडर्स हैं, उनके जब बैक टू बैक 2 ट्रेड लॉस हो जाते हैं, 3 ट्रेड पर वो फुल अमाउंट की ट्रेड ले लेते हैं। अगर विन हुआ अकाउंट डबल, अगर लॉस हुआ अकाउंट वॉश। गाइस, इसको मतलब किस तरह आपको ठीक करना है, अगर आप चाहते हो कि आप 10% ट्रेडर्स में आ जाओ, तो आपने 1% से ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपके बैक टू बैक 3, 4, 5 ट्रेड भी लॉस हो जाए तो आपने 1% ट्रेड लेना है, तो 5% लॉस हो गया। लेकिन जो 90% ट्रेडर्स है वो फर्स्ट ट्रेड पर 10% रिस्क ले लेते हैं, सेकंड पर 30% और थर्ड ट्रेड पर वो फुल अमाउंट ले लेते हैं। तो मतलब बहुत कम चांसेस होती है कि वो उनकी विन हो जाए, वो लॉस ही होती हैं। तो मतलब 90% ट्रेडर्स में इमोशंस नहीं होता। जो 10% ट्रेडर्स हैं वो उनके अगर बैक टू बैक 3-4 ट्रेड लॉस हो जाते हैं, वो सेटअप को बंद कर लेते हैं। ठीक है, बाहर निकल जाते हैं, घूमते फिरते हैं, मतलब वो खाना बाहर खा लेते हैं, अपने माइंड को फ्रेश कर लेते हैं। और तकरीबन उसका अगर लॉस हो चुका भी हो, 7, 8, 10% का लॉस हो चुका होता, फिर वो कल अगेन बैठता है और अगेन बैठने के बाद वो जो है ना, वो उस लॉस को भी रिकवर कर लेता है, वो प्रॉफिट में भी आ जाता है। तो इमोशंस में 90% और 10% में यही डिफरेंस है। अभी आते हैं नो ट्रेडिंग प्ले। 90% लोग जो होते हैं ना, वो जब ट्रेडिंग मतलब लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं, वो बैठ जाते हैं, तो वो मतलब उनके पास प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग किस तरह नहीं होती कि मतलब वो जब फर्स्ट ट्रेड, लेट सपोज उसके पास $100 का अकाउंट है, वो फर्स्ट ट्रेड ही $10 की ले लेते हैं। या $10 मीन्स 10% रिस्क। 10% रिस्क कौन लेता है यार फर्स्ट ट्रेड पर? आपको 1% रिस्क ही लेने चाहिए। तो मतलब वो क्या करते हैं, अगर फर्स्ट ट्रेड उसका विन हो गया तो वो सेकंड में $20 ले लेते हैं, थर्ड में $40 ले लेते हैं। क्यों भाई, ये मार्केट किसी का बाप का तो नहीं है। आपने प्रॉपरली ट्रेडिंग प्लान बनाना है। अगर मतलब आप चाहते हो कि आप 90% में नहीं, आप आ जाओ 10% में, ये जो 10% है इसमें आ जाओ, तो आपने जब बैठना है पहले तो 30-40 मिनट्स एनालिसिस करनी है, फिर आपने सीक्वेंस बनाना है। वो मनी मैनेजमेंट पर मैंने वीडियो अपलोड की है। सीक्वेंस किस तरह कि मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ट्रेड्स, हर एक के सामने 1% लिखना है। आपने 10 ट्रेड्स करने हैं। अगर आपका लेट सपोज दिन बहुत भी बुरा हो, 5 विन 5 लॉस, फिर भी आप 9 लॉस 9 प्रॉफिट में रह जाओगे। 7 विन 3 लॉस, फिर भी आप प्रॉफिट में रह जाओगे। अगर मतलब 2 विन 5 लॉस, सॉरी 2 विन 8 लॉस, 2 लॉस 8 विन, फिर भी आप जो अच्छा खासा प्रॉफिट में आ जाओगे। अगर लेट सपोज आपके 3 विन और 7 लॉस, तो आपका 2 ट्रेड लॉस हो गए, नेट जो ट्रेड्स हो वो 2 लॉस हो गए। तो मतलब ये है, मेरे बात का मकसद यही है कि जो नो ट्रेडिंग प्लान है वो 90% लोग इसलिए मतलब अनसक्सेसफुल होते हैं कि जब वो बैठ जाते हैं तो वो डायरेक्टली 10% रिस्क ले लेते हैं, 20% ले लेते हैं। वो इस चीज़ को गैम्बलिंग समझते हैं। गैम्बलिंग नहीं है, आप इसको एज अ बिजनेस ले जाना है। फिर आते हैं अनरियलिस्टिक इमोशन एक्सपेक्टेशंस। मतलब आपका अकाउंट $100 है, ठीक है, $100 अकाउंट है, लेकिन आप क्या करते हो, आपको जब एक अपॉर्चुनिटी दिख जाए, जो 90% होते हैं वो फुल अमाउंट का ट्रेड ले लेते हैं यार। क्यों? ये मार्केट तो किसी का बाप का तो नहीं है ना कि आप फुल अमाउंट का लेते हो। फुल अमाउंट को क्यों? वो कहते हैं कि यार ये तो 100% यहां पर विन हो सकती है, लेकिन नो, 90% जो ट्रेडर्स है ये वो बिल्कुल गलत करते हैं। कभी भी फुल अमाउंट का ट्रेड नहीं लेना है। अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसके बाद भी आपने उस पर मैक्सिमम 5% ले लें। अगर केस वो लॉस भी हो जाए, फिर भी तो यार 95% अकाउंट तो आपके साथ रहेगा ना यार।
ज़रा कॉमन सेंस से मतलब मदद लीजिएगा। 5% रिस्क ले लें, 95% तो फिर भी बैकअप पे है। अगर इन केस वो लॉस भी हो जाए फिर उससे रिकवर भी कर सकते हैं। तो 90% ट्रेडर्स का जो है ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इस तरह होता है। फिर आते हैं ओवर ट्रेडिंग। फर्स्ट ट्रेड भी विन, सेकंड भी विन, थर्ड भी विन, फोर्थ भी विन, 5 भी विन। यार जब दिन में 5 ट्रेड विन्स हो जाते हैं फिर आपने लैपटॉप को बंद करना है, बाहर निकलना है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है। इस तरह नहीं है कि भाई आप कहोगे कि मार्केट मेरा बाप का है, चलो 5 विन हो गए, 5 और मैं विन करता हूं। नो, इस तरह बिल्कुल नहीं हो सकता गाइस। आपने जब बैक टू बैक 4-5 मतलब विन कर लिया, आपने मतलब ट्रेडिंग को आज के लिए स्टॉप करना है। तो 90% ट्रेडर इसलिए मनी लॉस करते हैं, वो जब 5 ट्रेड्स विन कर लेते हैं उसके बाद भी वो ट्रेड करते हैं, तो फिर भाई ये मार्केट तो आपका लॉस कराती है। फिर उसके बाद उसका लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, वो जो उसने ट्रेड जितना प्रॉफिट पाया था वो भी लॉस हो जाता है, और उसके साथ साथ मतलब जो इसका अपना अमाउंट होता है वो भी वो वॉश कर लेता है। लेकिन जो 10% होते हैं उसका जब बैक टू बैक 3 विन हो जाते हैं वो फिर स्टॉप कर लेते हैं उस दिन के लिए, वो मजीद ट्रेड नहीं करते। इसके बाद आते हैं साइकोलॉजी। ये भी इसका बहुत अहम पार्ट है, साइकोलॉजी। 90% ट्रेडर्स जो होते हैं ना उनका साइकोलॉजी कुछ इस तरह होती है कि बस हर दिन हर घंटे में वो ट्रेडिंग के लिए बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये तो अप और डाउन जाती रहती है, चलो आ जाओ अप ट्रेड ले लो, डाउन की ले लो। लेकिन नहीं, जो 10% होते हैं वो स्पेसिफिक टाइम में, जो स्पेसिफिक टाइम होती है, या लंदन सेशन में बैठेंगे, या न्यूयॉर्क सेशन में बैठेंगे, या टोक्यो सेशन में बैठेंगे, वो स्पेसिफिक टाइम में बैठते हैं। तो जो 90% का जो ट्रेडर्स इसलिए मनी को इसलिए लॉस करते हैं कि इनकी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होती, और 10% की साइकोलॉजी बिल्डअप होती है। तो गाइस होप करता हूं कि आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छी तरह समझ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, वस्सलाम।